हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रिट पथ कॉमर्स एकेडमी। और मैं हूँ आपका सबका प्यारा भाई प्रियेश। और आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट सीखने जाएंगे जो कि हमारा थियरी के अंदर बचा था, जिसमें आता है मेनली टाइप्स और मेथड्स ऑफ शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके अंदर हमें राइट इशू, ईसॉप या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स इसमें से, और बोनस शेयर्स, और इसमें से हमें सीखना है, राइट। तो ये जो थियरी पार्ट है इसमें से जो स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के लिए एप्लीकेबल है वो सिर्फ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो ये थियरी पार्ट तो हमें सीखना ही है, राइट। बट मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ अभी प्राइवेट प्लेसमेंट छोड़ के जो पब्लिक ऑफर है, मतलब दो आते हैं इसके अंदर जिसमें प्राइवेट और पब्लिक प्लेसमेंट आता है, तो उसके अंदर हमें ट्वेल्थ के अंदर सिर्फ पब्लिक है, राइट। तो फिर पब्लिक के लिए आईपीओ जो होता है वो आईपीओ की एंट्रीज हमें सीखनी है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो सबसे पहले आपको मैं ये समझाऊंगा और इसके बाद जो ये बचे हुए बाकी के ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक थ्योरी का समरी वीडियो आएगा, उसके अंदर ये बाकी के जो भी टाइप्स और मेथड्स है इशू ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल के, उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, आईपीओ कैसा आता है, क्या क्या प्रोसेस होती है वो प्रोसीजर। उसके बाद उसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज जो अकाउंटिंग एंट्रीज है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज हम सीखने जाएंगे। और वो अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद हम एक छोटा सा जो इलस्ट्रेशन 1 दिया गया है बुक में, वो इलस्ट्रेशन 1 और हो सके तो इलस्ट्रेशन 2 भी हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है पब्लिक ऑफर और क्या होता है आईपीओ। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों की कंपनी को अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। पैसा कलेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। तो वो शेयर्स जो इशू करते हैं वो पब्लिक ऑफर कहलाते हैं, जो पब्लिक के लिए ओपन ऑफर दिया गया है जिससे पब्लिक हमें पैसा दे और हम वो पैसों के बदले में अपने कंपनी में शेयर दे। तो वो जो ऑफर है उसको बोला जाएगा पब्लिक ऑफर, राइट। तो वो पब्लिक ऑफर थियोरेटिकली क्या दिया है अभी देखेंगे। पब्लिक ऑफर इज द ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू द जनरल पब्लिक। सिंपल सी भाषा में बच्चों ऐसा है कि पब्लिक ऑफर मतलब क्या, अपने कंपनी के शेयर बेचने के लिए खुले कर देना, बस, राइट। तो फिर मेरे पास शेयर है, आपके पास, मतलब मेरी कंपनी है, मुझे पैसा चाहिए, मैं शेयर दे रहा हूँ, आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप मेरे शेयर्स खरीद लीजिए और मुझे पैसा दीजिए। तो ये सिंपल सी भाषा में हो गया पब्लिक ऑफर। और इसका मीनिंग क्या आएगा, जनरली कंपनी इशू इट्स शेयर्स ऑन आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर भी दो पब्लिक ऑफर होते हैं, एक आईपीओ होता है, एक एफपीओ होता है। एफपीओ हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको एफपीओ के बारे में भी समझ जाएगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, मतलब जो भी नई कंपनी होती है, नई कंपनी जब भी सबसे पहला पब्लिक ऑफर निकालती है अपना, तो वो पब्लिक ऑफर को इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। और द कैपिटल कलेक्टेड रिकॉर्डेड एज स्टॉक होल्डर इक्विटी इन द बैलेंस शीट। जो भी ये पब्लिक ऑफर के थ्रू कैपिटल जनरेट होगा, जो भी अपना कलेक्शन होगा कंपनी का, वो स्टॉक होल्डर इक्विटी नाम से बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बेसिक मीनिंग था पब्लिक ऑफर का। और अब हम जानेंगे कि पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर्स टू पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट
ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट्स के अंदर जनरली स्टॉक्स और डिबेंचर्स और ये सब डील होता है, और जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ या अलग और कुछ चीज़ें होती है, वो सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर डील होती है, राइट। तो फिर हमें इसके अंदर सीखना है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर जो कॉमन पब्लिक होता है, समझो आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, जो जिनका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, बट मुझे वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए हम वो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। तो वो शेयर्स जो है वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है वो प्राइमरी मार्केट में डालते हैं। मार्केट मतलब एक बाजार है, हम जा रहे हैं, सेलर आ रहा है, बायर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, राइट। तो जो प्रोसीजर है वो पब्लिक इशू करने की, तो वो क्या है अभी हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप सबको मैं बता दूं, प्रोस्पेक्टस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी। समझो हम अभी किसी की शादी करनी है तो क्या निकालते हैं, उसका कुंडली या फिर उस व्यक्ति का बायोडेटा। तो ये कुंडली और बायोडेटा का एक ये है मतलब समरी है। बायोडेटा ही समझ सकते हो आप प्रोस्पेक्टस को, कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होगी। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के ओनर्स कौन है, उनका प्रमोटर कौन है, कंपनी को कब फॉर्म हुई है, उनका प्रॉफिट कितना है या फिर नई है, पुरानी है, कितना उनका मार्केट कैप्चर है, ये सब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। तो कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। द प्रोस्पेक्टस specifies the number of shares offered to the public, the face value of shares and the amount to be paid on application, allotment and the calls। प्रोस्पेक्टस के अंदर ना कि सिर्फ बायोडेटा, उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, जो हमने इशूड कैपिटल देखा था, तो कितने करोड्स का या कितने लाख्स का कैपिटल कंपनी इशू कर रहा है, वो अमाउंट, उसके बाद उसका जो शेयर होगा वो शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा, वो फेस वैल्यू के बाद उसको कितने पार्ट्स में हमें कंपनी को पे करना है, मतलब एप्लीकेशन के वक्त कितना पे करना है, अलॉटमेंट के वक्त कितना पे करना है, या फिर कॉल्स के वक्त कितना पे करना है, ये सब का जो बाइफर्केशन दिया होगा वो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे ही हमने प्रोस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर ये कर दिया, मार्केट के अंदर भेज दिया, तो उसके बाद अपने को एप्लीकेशंस रिसीव होना चालू होता है कि भाई हम इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर वो एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है आप देखेंगे कि the intending subscriber to the shares are required to send their application form together with application money by the specified date। अभी समझो मेरे को वो प्रोस्पेक्टस देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ जो भी एप्लीकेशन मनी वो प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखाई गई होगी कि इतना इतना आपको इनिशियली पे करना है, तो वो मैं पे कर दूंगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ठीक है। फिर द कंपनी मेक्स एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू ब्रोकर्स एंड बैंक्स। नॉर्मली जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो अभी तो सारे डिजिटल होते हैं, आपको डायरेक्टली जो ब्रोकर के ऐप्स होते हैं या फिर CDSL NSDL जो वेबसाइट्स है या फिर जो कंपनीज है जो ये सब ब्रोकरिंग का काम करते हैं, तो उनके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाते हैं और आप उनको फिल कर सकते हैं, राइट। एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट पेएबल ऑन एवरी एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी और शेयर्स shall not be less than 5% of the nominal amount of the share or such percentage or amount as may be specified by SEBI by making regulations on this behalf। ये एक छोटा सा कंपनीज एक्ट का सेक्शन आया है यहाँ पर, जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि
जो भी नया आईपीओ आ रहा है वो आईपीओ के अंदर जब हम कोई भी एप्लीकेशन मनी डिमांड करते हैं जनरल पब्लिक की तरफ से, तो वो एप्लीकेशन मनी कभी भी 5% या उससे कम नहीं होना चाहिए। 5% या उससे कम किससे? नॉमिनल अमाउंट से। नॉमिनल अमाउंट से जो अगर 5% से कम आ गया तो फिर वो आईपीओ वैलिड नहीं माना जाएगा, बराबर। तो फिर हमको वो ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आएगा, और ये 5% ध्यान में रखना, ये आपको एमसीक्यू में वगैरह आ सकता है, तो ये लर्न करके रखना। इसके बाद आता है, अब एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? फिर अलॉटमेंट आएगा। अब एप्लीकेशन, मैंने समझो एक कंपनी में 100 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, शेयर्स खरीदने के लिए। तो वो फिर 100 लोगों में से अब वो एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी का काम क्या होगा? सबको शेयर्स अलॉट करना। तो देखते हैं कि शेयर्स अलॉटमेंट में क्या दिया गया है। तो एज पर सेक्शन 39(1), नो अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on applications for the amount so stated have been paid off to the and received by the company by check or any other instrument complying legal requirements. The directors of the company proceed for the allotment procedure. सिंपल से शब्दों में कहो, सिंपल सी भाषा में कहो, इतना कंपनीज एक्ट का ये लीगल लैंग्वेज ना देखते हुए सीधी सीधी बात कही गई है कि जो भी वो 5% वाला क्लॉज था, अगर मिनिमम 5% रिसीव हो गया है एप्लीकेशन में, तो जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो आप डिमांड कर सकते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से, और आप अमाउंट जो अमाउंट मिलने के बाद या फिर उससे पहले भी आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो वो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि मिनिमम अमाउंट जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया हुआ इतना हमको मिलना चाहिए, वो मिलने के बाद ही हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं पब्लिक को। Allotment letters are sent to those who are allotted certain number of shares, and while regret letter is sent to those who have not allotted any share, and the money is refunded। ठीक है, तो बेसिक बात है कि भाई जिसको अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो गया उसको अलॉटमेंट लेटर भेज दो, और जिसको नहीं हो पाया उसको रिग्रेट लेटर भेज दो, और उसने जो एप्लीकेशन मनी भरा था वो एप्लीकेशन मनी उसको वापस दे दो, राइट। And on the shares being allotted, the second installment is demanded and it is called as allotment money। एप्लीकेशन के बाद जब हम अलॉटमेंट फुलफिल कर देते हैं, सबको शेयर्स अलॉट कर देते हैं, तो फिर वो अलॉटमेंट सक्सेसफुली कर देने के बाद हमको राइट होता है कि हम अब अलॉटमेंट मनी भी शेयर होल्डर से कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया अलॉटमेंट का प्रोसीजर। और इसके बाद आता है कॉल्स ऑन शेयर्स, ठीक है। तो कॉल्स ऑन शेयर्स के अंदर क्या दिया गया है? आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट द कंपनी मेक्स द कॉल ड्यू। अब जब हमने इंस्टॉलमेंट की डिमांड कर ली थी और उसके बाद हमको अभी सब इंस्टॉलमेंट आ गए अलॉटमेंट के, अब उसके बाद हम जो हमारे बाकी के कॉल्स बचे हैं तो वो हम कॉल्स ड्यू कर सकते हैं, राइट। तो इफ़ द कॉल्स आर मोर देन वन, दे आर सीरियली नंबर्ड एज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एक्सेट्रा, एंड द लास्ट कॉल एज फाइनल कॉल। इसके बाद कॉल इज अ डिमांड बाय द कंपनी टू पे रिमेनिंग अमाउंट अदर देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन द शेयर। At least 14 days notice must be given to shareholders for the payment of the call। बेसिक है इसमें, इसके अंदर नॉर्मली ये है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले अलॉटमेंट में थोड़ा पैसा लेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन में थोड़ा पैसा लेगी, फिर अलॉटमेंट में थोड़ा पैसा लेगी, और बचा कुचा जो भी होगा वो कॉल्स के अंदर ले लेगी, राइट। तो वो वही दिया गया है। समझो मेरा 10 रुपये का शेयर था, तो 10 में से मैंने 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले लिए, 3 रुपये मैंने अलॉटमेंट में ले लिए, तो अभी 5 बाकी है। तो 5 में मेरे कॉल्स के अंदर जितने भी मुझे चाहिए, मैं 2-2-1 चाहिए या फिर 2-2-2 या 3 चाहिए, ऐसा करके
मैं कितने भी कॉल कर सकता हूँ, और जो भी मेरा लास्ट कॉल होगा वो मेरा फाइनल कॉल कहलाएगा। और बाकी अगर एक ही कॉल में मैंने मंगा लिए पूरे के पूरे 5 रुपये, तो वो मेरा ही डायरेक्ट फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है इशू ऑफ शेयर्स की, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स की, जिसके अंदर हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कंपनी, उसके बाद वो एप्लीकेशन के लिए ओपन होगी, ब्रोकर्स और बैंक्स के थ्रू एप्लीकेशंस मिलेंगे कंपनी को, फिर वो कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का, और अलॉटमेंट करने के बाद जो भी पैसा होगा वो एक एक कॉल के अंदर मंगाएगी, ठीक है। इससे पब्लिक से कैपिटल रेज होगा, कंपनी को कैपिटल मिलेगा और कंपनी का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे मेन पार्ट हमारा आता है अकाउंटेंट्स का। अब अकाउंटेंट्स इसके अंदर क्या करेंगे, राइट। तो पैसा आ रहा है मतलब अकाउंटिंग होगा, सीधी सी बात है, बराबर। तो अभी हमको जानना है बेसिक एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। जो जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए हमको क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो अभी हमको सीखना है, राइट। तो सबसे पहले द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग of issue of equity and preference shares is same. However, the words equity and preference is prefixed to the shares installments in order to differentiate between the two. जैसे कि हमने देखा था शेयर्स के दो टाइप से, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो दोनों टाइप्स के लिए बिल्कुल सेम है। आपको बस शेयर्स के पीछे नाम लगाना है कि कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, जब भी आप आपका आंसर लिखोगे तब। अभी यहाँ पर जो अकाउंटिंग एंट्रीज दी है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली दिया नहीं है, राइट। सिर्फ शेयर कैपिटल ऐसा लिखा है या फिर शेयर एप्लीकेशन ऐसा लिखा है। तो हमको जो भी प्रीफिक्स होगा उसके पहले वाला इक्विटी या प्रेफरेंस वो हमको लगाना है आंसर के वक्त, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है जस्ट एक सेकंड गाइज, यस, इसके बाद आता है सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज की सबसे मेन और सबसे पहली एंट्री, सबसे बेसिक एंट्री क्या आएगी। तो ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, हम प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑफर कर रहे हैं कि आप हमको हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए वगैरह वगैरह, राइट। तो उसके अंदर हमको सबसे पहले मिलता है एप्लीकेशन मनी, राइट। तो वो एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद हम क्या एंट्री करेंगे हमारे बुक्स के अंदर, अपने को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, राइट। तो पैसा मिल रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके लिए वो किस चीज़ का पैसा मिल रहा है हमको, तो वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, राइट। तो फिर जर्नल एंट्री उसकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो हमको लिख देना है, राइट, ठीक है। और उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डैश शेयर्स रिसीव्ड एट रुपीज डैश पर शेयर, ये आपको हो गया नरेशन। बेसिक नरेशन है, हर एंट्री में नरेशन ऐसा ही आएगा, किस चीज़ के पैसे मिले या फिर हमने क्या किया है, बस उतना ही लिखना है उसके अंदर। और सिंस द शेयर एप्लीकेशन मनी इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी सो इट इज़ ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना जो भी एप्लीकेशन मनी होता है वो भी एक शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, ना कि वो अलग से कोई ट्रांजैक्शन फीस या चार्जेस है, वो एक शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, ये हमेशा याद रखना। तो फिर हम क्या करेंगे, जो अभी हमको पैसा मिला है वो हम हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए आएगी हमारी सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री में क्या आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो किस चीज़ का पैसा हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, शेयर एप्लीकेशन का, राइट। तो सबसे पहले आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना कैपिटल अकाउंट अपना कभी भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो क्योंकि वो कैपिटल अपना नहीं है ना, कंपनी का नहीं है, वो बाहर के लोगों का है, तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही रहेगा। और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और जिस चीज़ का पैसा से हमने उसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफ़र किया था शेयर कैपिटल के अंदर, तो वो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सेकंड वाली,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका भी नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन डैश शेयर्स रिसीव्ड एज एट रुपीज, जो भी होगा पर शेयर जो भी होगा वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके बाद आएगा, अभी हमारा एप्लीकेशन मनी का तो खत्म हो गया। एप्लीकेशन मनी आने के बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, बराबर। तो अलॉटमेंट करने के लिए अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा, राइट। अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट ड्यू के बाद आएगा। हमेशा याद रखना, सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त ही पैसा पहले मिलता है और उसका अलॉटमेंट मतलब ड्यू जो होता है कैपिटल के अंदर जो जाता है वो बाद में जाता है। बाकी की जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर अलॉटमेंट पहले होगा या कॉल पहले होगा और बाद में उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फिर थर्ड एंट्री हमारी आ जाएगी ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू। तो ड्यू के अंदर अपने को क्या करना है, सेम शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है तो शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे और वो कहाँ पर जाएगा, वो जो कि हमारा कैपिटल है तो वो हमारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यू की एंट्री हो क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू टू सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी ऑन डैश शेयर्स एज पर रुपीज डैश पर शेयर जो भी होगा ड्यू, ठीक है। ड्यू लिखना बहुत कंपलसरी है, अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, अभी हमने अलॉटमेंट कर दिया, राइट। तो अलॉटमेंट के बाद हमको अभी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक के अंदर आएगा। तो फिर बैंक अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमको किस चीज़ का पैसा मिला है, हमको मिला है अलॉटमेंट का पैसा, राइट। तो फिर हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो फिर यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, रिसीव्ड के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई फोर्थ जर्नल एंट्री। इसके बाद इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन डैश शेयर्स एज पर डैश पर शेयर जो भी होगा वो रिसीव्ड। ये ड्यू और रिसीव्ड लिखना कंपलसरी है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है। अभी इन्होंने कॉल्स को बाइफरकेट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए इतने कॉल्स आ रहे हैं। एक कॉल में कर दिया तो एक ही कॉल आएगा, दो कॉल में किया तो दो ही आएगा, तीन में किया तो तीन ही आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जनरल नॉलेज है। तो अभी हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। जैसे हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया था सेम एंट्रीज है, सिर्फ ऊपर का नाम चेंज होता जाएगा। अब क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिक है, किस चीज़ के लिए पैसे हम ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू कर रहे हैं, तो वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कहाँ पर चला जाएगा उसका अमाउंट, हमारे शेयर कैपिटल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद वही पैसा हमें मिल गया, राइट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो रिसीव्ड के वक्त क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। तो ये भी वही है, सेम अलॉटमेंट के जैसा क्या हुआ था, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया फिर हमको वो पैसा मिल गया। तो यहाँ पर भी वही है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल रिसीव कर दिया, तो रिसीव करते वक्त बैंक को डेबिट कर दिया। और किस चीज़ का मिला था, फर्स्ट कॉल का मिला था, तो वो फर्स्ट कॉल हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। और इसके अंदर भी सेम नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, राइट। शेयर्स और जो शेयर का प्राइस है वो हर नरेशन में लिखना कंपलसरी है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉल थर्ड कॉल, ये भी सेम है। मैं सेकंड कॉल स्किप कर देता हूँ क्योंकि सेम है। देखो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गया। इसके बाद जो रिसीव था वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। ये सेम एंट्रीज है, आप बस फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बस बदलते जाना है उसके अंदर, बाकी पूरा सेम है, राइट। और थर्ड एंड फाइनल कॉल के अंदर भी वही है। जब भी लास्ट वाला, अब समझो फोर्थ एंड फाइनल कॉल भी आ रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ उसके पहले वाला क्या आएगा, फिर सिर्फ थर्ड कॉल आएगा, बाद में फिर फोर्थ एंड फाइनल कॉल आएगा। पर अपने को अपने सिलेबस में या फिर जनरली भी कोई भी कंपनी फोर्थ कॉल तक जाती नहीं है, थर्ड कॉल ही लास्ट होता है। तो इसलिए हम अपने सिलेबस में भी थर्ड कॉल तक ही दिया है, तो हम वही देखेंगे।
तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल ये लिखना ज़रूरी है, फाइनल कॉल लिखना ज़रूरी है। सिर्फ थर्ड कॉल अगर लिख के आए तो यहाँ पर भी मार्क्स कटेंगे। तो ये याद रखना कि शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई थर्ड कॉल मनी ड्यू की एंट्री जो कि हमको मिलना है शेयर होल्डर्स की तरफ से, और उसका नरेशन भी सेम आएगा, बीइंग थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, और सेम जब रिसिप्ट हो जाएगा, सब पैसे मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और इसका भी नरेशन क्या आएगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जो था वो हमको अब थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हो गया, तो इसलिए रिसीव लिख देंगे यहाँ पर। सेम नरेशन आता है, बस ड्यू और रिसीव्ड आपको चेंज करना है हर एंट्री के हिसाब से, राइट। तो आई होप कि ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ गए होंगे। ये बेसिक है, इसके अंदर जैसे जैसे नए नई चीज़ें आती जाएंगी, हर एक एंट्री के अंदर कुछ नया सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा या फिर नई बात सीखने को मिलेगी। तो ध्यान रख के चलना कि यही सब नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेंगे। नॉर्मल सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इलस्ट्रेशन है, एकदम बेसिक सा सिंपल सा, जिसको कोई भी सॉल्व कर देगा। अगर मेरे ऊपर वाले पढ़ाए हुए जो लेक्चर अभी था, फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड में का ये थ्योरी, इसके ऊपर से कोई भी ये आराम से कर लेगा। ठीक है, तो फिर अब देखेंगे व्हाट इज इलस्ट्रेशन 1 गिवन इन योर सिलेबस, राइट। तो इलस्ट्रेशन 1 जो है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले कभी भी याद रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है और सब कुछ समझना है कि क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाएंगे व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले गजानन लिमिटेड, तो कौन सी कंपनी है, गजानन लिमिटेड, ये याद रखना। इसके बाद इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को भी हाईलाइट करके रखना क्योंकि ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या कहा था, कौन से भी एप्लीकेशन के पहले या फिर शेयर के पहले आपको वो लिखना है कि कौन सा शेयर है। ठीक है, तो इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब ये ₹10 ईच जो है वो शेयर का फेस वैल्यू है, राइट। तो वो शेयर का फेस वैल्यू है, मतलब टोटल उन्होंने कितना इशू किया है, 60,000 इंटू 10, मतलब 6 लाख रुपीज़ का उन्होंने शेयर कैपिटल रेज करना है, बराबर। तो वो अब उन्होंने बाइफरकेट कैसे किया है, तो पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, एंड द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। ये बेसिक सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और हमको इसमें क्या करना है, हमारे बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी ऊपर क्या देखा था, सबसे पहले क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन मनी कैसा आएगा, अभी एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने कितना बोला है, ₹2 पर शेयर बोला है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिक पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कितने से होगा, राइट, ये क्वेश्चन है। तो कितने शेयर्स हमने इशू किए थे, 60,000 शेयर्स इशू किए थे। तो वो 60,000 में से हमको ₹2 मिले हैं पर शेयर एप्लीकेशन पे, तो 60,000 इंटू 2 हो जाएगा 1,20,000, राइट। तो फिर एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर हैज बिन रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड लिखना कंपलसरी है, राइट। ये हो गई पहली एंट्री। फिर अभी हमको ये पैसा मिल गया, राइट। अभी हम मिलने के बाद हम कहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस चीज़ का पैसा मिला था उसको डेबिट कर दो, और जिसके लिए मिला था, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए मिला था, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल हमको क्रेडिट करना है। और अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में जो था पैसा कितना मिला था, 1,20,000, वो 1,20,000 हम पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे
इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आएगा अब अलॉटमेंट मनी ड्यू आएगा, राइट। तो वो ड्यू करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमने क्या अपने को अलॉटमेंट कितना बोला था, ₹3 बोला था। तो हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू ₹3 कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़, राइट। तो 1,80,000 हमको ड्यू करना है, मतलब हमको अभी वो शेयर होल्डर्स की तरफ से मंगाना है, राइट। तो एंट्री क्या बन गई यहाँ पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 रुपीज़, राइट। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर ड्यू, ठीक है। और ड्यू के बाद फिर ऑब्वियसली फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगी, रिसिट की। तो रिसिट के अंदर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसे आ रहे और किस चीज़ के आ रहे, तो अलॉटमेंट के आ रहे, तो सिंपल सी एंट्री है। और कितने आएंगे, जितने हमने ड्यू किए थे उतने पैसे आ जाएंगे, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, और बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन ₹60,000 ऑन 60,000 शेयर्स एट ₹3 रिसीव्ड, ठीक है, राइट। इसके बाद हमको क्या बोला है, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए हमको क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिससे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। और अमाउंट कितना था, ₹3 पर शेयर था, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹1,80,000 ड्यू हो जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹1,80,000 ₹1,80,000, ठीक है। इसके बाद आएगा वो जो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया था वो हमको रिसीव हो जाएगा। तो वो रिसीव होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किस चीज़ का मिला था, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का मिला था, तो वो फर्स्ट कॉल हम क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट हमने जितना ड्यू किया था 1,80,000 वो पूरा मिल गया, इसलिए 1,80,000 हम डेबिट, और मतलब हमारे बैंक में डेबिट हो जाएगा। और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल जो था इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, तो वो फर्स्ट कॉल हम क्रेडिट कर देंगे। तो वो फर्स्ट कॉल क्रेडिट करने के बाद नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर हैज़ बिन रिसीव्ड, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा फाइनल कॉल, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है, देखो ₹2 ऑन फाइनल कॉल। अभी ये यहाँ पर सिर्फ इन्होंने फाइनल कॉल दिया है, बट हमें याद रखना है कि फर्स्ट कॉल तो हो चुका है, तो फर्स्ट कॉल होने के बाद सेकंड कॉल आता है। तो हम अकाउंट क्या नाम से लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये याद रखना बच्चों, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखना ज़रूरी है, इसके सिवा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। तो ड्यू हम कितने से करेंगे, 60,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 पर शेयर जो भी होगा वो हम ड्यू करेंगे, और उसका अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज़ आ जाएगा, राइट। और इसके बाद सेम जो रिसिट की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। तो इसके अंदर भी हमको क्या 60,000 पे ₹2 पर शेयर से पैसा रिसीव हो जाएगा, ₹1,20,000 1,20,000, राइट। ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम हमारा इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, जो सबसे आसान सबसे इजी प्रॉब्लम था, जिसके अंदर सिर्फ हमें एंट्रीज करनी थी। हमको फॉर्मेट्स तो पता है अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करने, बस हमको अमाउंट कैलकुलेट करना था और वो अमाउंट इसके अंदर लिखना था, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी ये सेकंड भी पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ आपको कि आप होमवर्क के अंदर सॉल्व करके देखेंगे कि पूरा लिख के सॉल्व करना है, ऐसे ही बैठ के मैंने जैसा किया बस टिक 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 टिक, ये आपको टिक टिक नहीं करने। ये फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी लिखते वक्त, कि आपको समझ जाएगा कि मेरे को ये लिखने में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि
एट द मोस्ट स्पीड मैटर्स, कोई भी एग्जाम हो स्पीड मैटर्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स, राइट। तो फिर एक्यूरेसी के साथ स्पीड मेंटेन करके आपको ये लिखना है। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। ये सेकंड प्रॉब्लम होने के बाद हम फिर नेक्स्ट ये जो है बाकी का पार्ट हम सीखेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो सभी को टाटा बाय बाय, और होप सो आपको मेरा ये सेशन देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। देखो ये कॉर्नर के अंदर यहाँ पर मेरा नाम है, तो ये नाम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हो। और अगर कुछ भी दिक्कत आई, प्रॉब्लम आया, कहीं पे डाउट आया, तो बिंदास मैसेज करने का, और मैं हमेशा आपको हेल्प करने में रेडी रहूँगा। ठीक है, चलेगा। ओके बाय बच्चों, बाय बाय।